आदाब दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरे कलाम में दिलचस्पी दिखाते हुए यहाँ आप लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और रागिनी जी का भी ख़ास तौर से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम करवाया कि मैं अपना कलाम यहाँ पर सुना सकूँ। प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को ठीक से? चलिए, बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे कलाम में दिलचस्पी, इस हकीर के कलाम में दिलचस्पी दिखाने के लिए। हमारी रचनाओं का आकाश जो फेसबुक पेज है उसका भी बहुत शुक्रिया कि ये मौका मुझे फराहम करवाया। बहुत शुक्रिया। और अंकित भाई का भी ख़ास तौर से शुक्रिया कि उन्होंने रागिनी जी को मेरे बारे में बताया। नमस्कार नमस्कार मनोज जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मनोज कुमार भून जी नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते मनोज जी। देखिए, मैं कुछ भी सुनाने से पहले एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो ये कि खैर जो लोग गज़ल के बारे में जानते हैं उन्हें तो अच्छी तरह से मालूम होगा ही, उन्हें तो खैर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग गज़ल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और इस विधा से नए जुड़े हैं, ज़्यादा मालूमात नहीं रखते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि गज़ल जो विधा है अदब की, उसमें हर शेर जो होता है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, एक अलग पोएम अपने आप में वो होता है। गज़ल में ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि सारे शेर जो हैं वो एक ही टॉपिक पर लिखे जाएं। बाज़ दफ़ा आपको गज़ल में ऐसा होगा, आपको ऐसा मिलेगा कि पहला शेर जो है वो महबूबा के हुस्न के बारे में है, तो दूसरा शराब, जाम और सुराही के बारे में है, तीसरा शेर हो सकता है कि मंदिर और मस्जिद के बारे में है, चौथा शेर बेरोज़गारी या मुफलिसी के बारे में है, ऐसा हो सकता है। तो जो लोग गज़ल की इस विधा से इतना परिचित नहीं है, इतना वाकिफ़ नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने ये थोड़ी सी जानकारी पहले बता दी ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकें ठीक से। वरना जो लोग जानते हैं उनको तो फिर बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। काफ़ी आलिम लोग मेरा ख्याल है कि ये वीडियो देख रहे होंगे। अपनी पहली गज़ल का मतलब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मतला यूँ अर्ज़ किया है दोस्तों, न कोई दर्दमंद है मेरा, न गम गुसार है, न कोई दर्दमंद है मेरा, न गम गुसार है, मेरे लिए जहाँ में कौन महव इंतज़ार है। न कोई दर्दमंद है मेरा, न गम गुसार है, मेरे लिए जहाँ में कौन महव इंतज़ार है। जहाँ पे तूने दफन कर दिए थे अपने सारे ख्वाब, जहाँ पे तूने दफन कर दिए थे अपने सारे ख्वाब,
मेरी तमाम ख्वाहिशों का भी वही मज़ार है जहाँ पे तूने दफन कर दिए थे अपने सारे ख्वाब। मेरी तमाम ख्वाहिशों का भी वही मज़ार है। और शेर देखिए, ऐ काश खेल के शुरू में मुझे बताते तुम। ऐ काश खेल के शुरू में मुझे बताते तुम। जो हार है वो जीत है, जो जीत है वो हार है। मेरे लिए जहाँ में कौन महवे इंतज़ार है। ऐ काश खेल के शुरू में मुझे बताते तुम। जो हार है वो जीत है, जो जीत है वो हार है। लिपटती जा रही है उसकी याद मेरे जहन से। लिपटती जा रही है उसकी याद मेरे जहन से कि आज उसका दर्द मेरे दिल से हमकनार है। लिपटती जा रही है उसकी याद मेरे जहन से कि आज उसका दर्द मेरे दिल से हमकनार है। यूं अब्रू की कमान पर न खींच तू नज़र का तीर। यूं अब्रू की कमान पर न खींच तू नज़र का तीर। ये तीर चल गया तो फिर जिगर के आर पार है। यूं अब्रू की कमान पर न खींच तू नज़र का तीर। ये तीर चल गया तो फिर जिगर के आर पार है। और आखिरी शेर सज़ल का देखिए, ये तीर चल गया तो फिर जिगर के आर पार है। नहीं थे आप तो चमन का हाल था ख़ज़ां ख़ज़ां। नहीं थे आप तो चमन का हाल था ख़ज़ां ख़ज़ां। अब आप आ गए हैं तो बहार पुरबहार है। नहीं थे आप तो चमन का हाल था ख़ज़ां ख़ज़ां। अब आप आ गए हैं तो बहार पुरबहार है। बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी, रश्मि जी, रागिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। नवाजिश, बहुत मोहब्बत। अगली गज़ल देखिए, मतलब पेश करता हूँ। रग़बत भी रहती, मतलब देखिए, एक दोस्ती सी है कभी इससे कभी उससे। एक दोस्ती सी है कभी इससे कभी उससे। तो दुश्मनी भी है कभी इससे कभी उससे। एक दोस्ती सी है कभी इससे कभी उससे। तो दुश्मनी भी है कभी उससे कभी उससे। और शेर देखिए, गज़ल इशारों का आर्ट है। देखिए इसमें मैंने किस तरफ इशारा किया है। तो दुश्मनी भी है कभी इससे कभी उससे। पहले जहाँ एक चोट लगती है वहीं अक्सर। पहले जहाँ एक चोट लगती है वहीं अक्सर। फिर ठेस लगती है कभी इससे कभी उससे। पहले जहाँ एक चोट लगती है वहीं अक्सर। फिर ठेस लगती है कहीं इससे कभी उससे। शेर देखिए, माना वफाओं का सिला मिलता नहीं लेकिन। माना वफाओं का सिला मिलता नहीं लेकिन। उम्मीद फिर भी है कभी इससे कभी उससे। माना वफाओं का सिला मिलता नहीं लेकिन। उम्मीद फिर भी है कभी इससे कभी उससे। और शेर अर्ज़ करता हूँ,
तन्हाई ने फिर से छुआ है दिल के तारों को, तन्हाई ने फिर से छुआ है दिल के तारों को। झनकार उठती है कभी इससे कभी उससे, तन्हाई ने फिर से छुआ है दिल के तारों को। झनकार उठती है कभी इससे कभी उससे। बसते हैं मेरे दिल में इतने गम कि बज़्म दिल, बसते हैं मेरे दिल में इतने गम कि बज़्म दिल। आबाद रहती है कभी इससे कभी उससे। बसते हैं मेरे दिल में इतने गम कि बज़्म दिल। आबाद रहती है कभी इससे कभी उससे। और दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो एक एटीट्यूड वाला शेर, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला शेर। आबाद रहती है कभी इससे कभी उससे। वो खुश नहीं मेरी तबीयत भी, वो खुश नहीं मुझसे तो क्या मेरी तबीयत भी। नाराज़ रहती है कभी इससे कभी उससे। वो खुश नहीं मुझसे तो क्या मेरी तबीयत भी। नाराज़ रहती है कभी इससे कभी उससे। बहुत शुक्रिया दोस्तों इस गज़ल को नवाजने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अंकित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रश्मि जी भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल का मतलब देखिए, आसान ज़बान और आसान ख्याल। सीने पे ज़ख्म हमको किसने नहीं दिए थे, सीने पे ज़ख्म हमको किसने नहीं दिए थे। छोड़ो भी क्या बताएं हम किस तरह जिए थे। सीने पे ज़ख्म हमको किसने नहीं दिए थे। छोड़ो भी क्या बताएं हम किस तरह जिए थे। जाने कहाँ से उठता है यादों का धुआं सा, जाने कहाँ से उठता है यादों का धुआं सा। हमने तो राख में सब शोले दबा दिए थे। जाने कहाँ से उठता है यादों का धुआं सा। हमने तो राख में सब शोले दबा दिए थे। और शेर देखिए, चाहा तो था कि लिखूं तफसील से फसाना, चाहा तो था कि लिखूं तफसील से फसाना। लेकिन मेरे मुक़द्दर में सिर्फ हाशिए थे। चाहा तो था कि लिखूं तफसील से फसाना। लेकिन मेरे मुक़द्दर में सिर्फ हाशिए थे। आई बहार जब भी गुलचीन कांटे चुनकर, गुलचीन मतलब माली, गार्डनर। लेकिन मेरे मुक़द्दर में सिर्फ हाशिए थे। आई बहार जब भी गुलचीन कांटे चुनकर। सारे के सारे मेरे दामन रख दिए थे। आई बहार जब भी गुलचीन कांटे चुनकर। सारे के सारे मेरे दामन पे रख दिए थे। बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। क्या किया जाए, एक गज़ल और सुनाई जाए। अब आप कहें तो एक गज़ल और सुना दूं मैं, अगर आप इजाज़त दें तो।
और सुनना चाहेंगे आप लोग? या यही आपकी ज़हमत तमाम करें? मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि गज़ल गाकर भी सुनाई जाए। देखिए, मैं तो तहत में ही पढ़ता हूँ, तरन्नुम में तो सुनाता नहीं हूँ मैं। तरन्नुम में तो नहीं अभी मैं पढ़ पा रहा हूँ। तहत में सुना देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक गज़ल और मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए। फिर किसी मंजिल पे जाके सिलसिला रुकता नहीं, फिर किसी मंजिल पे जाके सिलसिला रुकता नहीं, मुझसे मिलना शेर सुनना रोज़ यूं अच्छा नहीं। फिर किसी मंजिल पे जाके सिलसिला रुकता नहीं, मुझसे मिलना शेर सुनना रोज़ यूं अच्छा नहीं। भरते भरते दिल का हर एक ज़ख्म तो भर जाएगा, भरते भरते दिल का हर एक ज़ख्म तो भर जाएगा, दाग रह जाएगा लेकिन जो कभी मिटता नहीं। भरते भरते दिल का हर एक ज़ख्म तो भर जाएगा, दाग रह जाएगा लेकिन जो कभी मिटता नहीं। तो शेर देखिए। पहले इनमें चांद तारे जुगनू और क्या क्या न था, पहले इनमें चांद तारे जुगनू और क्या क्या न था, अब तो आंखों में हमारी अश्क भी आता नहीं। पहले इनमें चांद तारे जुगनू और क्या क्या न था, अब तो आंखों में हमारी अश्क भी आता नहीं। और शेर बतौर ख़ास इस गज़ल का अर्ज़ करता हूँ। अब तो आंखों में हमारी अश्क भी आता नहीं, दर्द अब दिल में समाता जा रहा है इस तरह, दर्द अब दिल में समाता जा रहा है इस तरह, लफ्ज़ में जिस तरह मानी भी समा सकता नहीं। दर्द अब दिल में समाता जा रहा है इस तरह, कोई चीज़ मांगी जाए, कोई मन्नत मांगी जाए तो पूरी हो जाती है। आमतौर पे लोग टूटते हुए तारे को देख के कोई विश मांगते हैं। अगला शेर देखिए। लफ्ज़ में जिस तरह मानी भी समा सकता नहीं, बाम पर मैं भी गया शब दिल में एक हसरत लिए। बाम टेरेस छत को कहते हैं। बाम पर मैं भी गया शब दिल में एक हसरत लिए, हर सितारा टिमटिमाया पर कोई टूटा नहीं। बाम पर मैं भी गया शब दिल में एक हसरत लिए, हर सितारा टिमटिमाया पर कोई टूटा नहीं। फिर किसी मंजिल पे जाके सिलसिला रुकता नहीं, मुझसे मिलना शेर सुनना रोज़ यूं अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा ख्याल है बस यही है, आप लोगों की ज़हमत तमाम करनी चाहिए। 4-5 गज़लें हो गई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने वक्त निकाला और मुझे सुना। हमारी रचनाओं का आकाश जो फेसबुक पेज है, इसकी टीम को भी बहुत तहे दिल से मेरा शुक्रिया कि मुझे मौका दिया कि मैं अपना कलाम यहाँ पर आकर मैं सबको सुना सकूँ।
आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ शामिल रहे मेरे साथ। बहुत हौसला मेरा बढ़ाया आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे फिर। शब्बा खैर, आदाब।